नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही फीडे वुमेन्स स्पीड चेस टूर्नामेंट का जो ग्रैंड प्री चल रहा है उससे एक बड़ी खबर आई है। भारत की कोनेरू हम्पी ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हाउ ईफान को 6-5 के अंतर से पराजित करते हुए ग्रैंड प्री के फाइनल में जगह बना ली है। बड़ी बात ये इसीलिए है कि ना सिर्फ हाउ ईफान विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं, बल्कि आपको याद दिला दें कि 2 बार विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में कोनेरू हम्पी को पराजित कर चुकी हैं और उन्हीं की वजह से कोनेरू हम्पी हम कह सकते हैं कि विश्व चैंपियन नहीं बन पाई। तो इसीलिए इन दोनों खिलाड़ियों के बीच प्रतिद्वंद्विता जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ये जीत मायने भी रखती है। तो काफ़ी सारे मुकाबले हुए। पहले 3 मुकाबले 5 मिनट 5+1 फॉर्मेट पे हुए, उसके बाद 3+1 फॉर्मेट पे हुए 4 मुकाबले और फिर 1+1 फॉर्मेट पे हुए। मतलब काफ़ी तेज शतरंज खेली गई। बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच 11 मुकाबले खेले गए और 11 के 11 में रिजल्ट आया। तो ये सबसे बड़ी बात है, दिखाता है कि दोनों के बीच टक्कर कितनी ज़्यादा थी। बहुत सारे मैच हुए लेकिन मैंने कोनेरू हम्पी का एक मुकाबला चुना है इस 11 मुकाबले जो थोड़ी देर पहले हुए उनमें से, और ये मुकाबला आपको दिखाएगा कि कोनेरू हम्पी ने किस ज़बरदस्त अंदाज में पराजित किया, डोमिनेट करते हुए हाउ ईफान को। यहाँ पर ये 3+1 का मुकाबला था। 3+1 मतलब 3 मिनट प्लस 1 सेकंड का इंक्रीमेंट, तो काफ़ी तेज़ था। लेकिन उसके बाद भी कोनेरू हम्पी की जो खासियत है वो आपको इस मैच में नज़र आएगी। ओके, मुकाबला शुरू हुआ E4 E5 बिशप C4 नाइट F6 D3 C6 नाइट F3 D5। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो ओपनिंग है बिशप C4, इस पे बिशप का C4 पे होने का जो अगर कोई डिसएडवांटेज हो सकता था तो वो ये था कि C6 D5 करके आप यहाँ पे टेम्पो गेन करो, और कोनेरू हम्पी ने इस पूरे मुकाबले में बराबर यही किया। अभी देखिए आगे गेम कैसे, तो बिशप B3 सो A5। अब A5 एक तरह से फिर से फोर्स मूव है कि बिशप के लिए जगह बनाई है। ओके, A3 सो नाउ A4 तो एक और टेम्पो गेन, बिशप A2। यहाँ पर ओपनिंग के नियम इसलिए नहीं टूटते हैं क्योंकि आपको अपोनेंट जब आप कोई मूव चलते हैं तो अपोनेंट को उसका रिप्लाई जो है बचाव में देना पड़ता है। मतलब एक प्रकार से टेम्पो वहाँ पे उसको लूज़ करना पड़ता है, तो आपकी मूव जो है एक प्रकार से फ्री हो जाती है। जैसे टेम्पो लूज़ होता है, आपने चाल चली, अपोनेंट को फोर्स चाल चलनी पड़ी, आपकी चाल फ्री हो गई। ओके, बिशप D6। ओके, नाइट C3, लगातार मोहरे निकाले यहाँ पे, बिशप E6 E/D5 C/D5 और कासल कर लिया यहाँ पे वाइट ने। अब यहाँ पर कोनेरू हम्पी खेलती है नाइट BD7 बिशप G5। तो इमीडिएटली अब जैसे ही बिशप जो है वो C1 के स्क्वायर से रिलीज़ हो रहा है, तो फास्ट चेस में ये हर चीज़ जो है वो बहुत मायने रखती है। तो जैसे ही C1 के स्क्वायर से बिशप रिलीज़ हो रहा है तो B2 का स्क्वायर यहाँ पे कमज़ोर पड़ता है, खासतौर पर नाइट भी आपका पिन हुआ है। तो इमीडिएटली यहाँ पर कोनेरू हम्पी खेलती हैं क्वीन B6 सॉरी। अभी B2 पे प्रेशर है, ठीक है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात है ये कि बिशप E3 पे वापस नहीं जाता क्योंकि D4 का यहाँ पर थ्रेट रहेगा। ओके, रुक B1 खेला, डिफेंड किया इस स्क्वायर को। सो नाउ कोनेरू हम्पी ने जो है कैसल कर लिया। अब यहाँ पर हाउ ईफान खेलती हैं रुक E1। इस पोजीशन पे अब आप पॉज करिए और सोचिए कि आप क्या चाल चलेंगे। कोनेरू हम्पी ने यहाँ से ही इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले खेला बिशप C5। अब फिर से प्रॉब्लम ये है कि जो F2 का स्क्वायर है ये आप कैसे डिफेंड करोगे। यहाँ पे एक्चुअली सबसे अच्छा जो तरीका था डिफेंड करने का वो था बिशप H4 पीछे कर देना चाहिए था, यही सबसे अच्छी चाल थी। बिशप E3 अभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि D4 आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर हाउ ईफान खेलती है क्वीन E2, तो ये एक तरह की मिस्टेक थी। ओके, हम्पी ने इमीडिएटली खेला रुक FE8। और अब इसके बाद देखिए उनके अपोनेंट क्या खेलती है। उन्होंने खेला बिशप F6 क्योंकि शायद उनको खतरा था कि पॉन E4 पुश रहा है, लेकिन उसके मारने के बाद शायद उनको रियलाइज़ हुआ नाइट F6 की, और नाइट E5 नहीं मार सकती हैं पॉन को, ना तो क्वीन से ना नाइट से। जैसे नाइट से अगर मारती हैं तो आप देखो इसके बाद BD4 आ रहा है। अब मान लीजिए कि अगर आप वापस चले जाएँ नाइट F3 फॉर एग्जांपल की बचते हुए, तो देखिए बिशप C3 B3 और इसका देखिए क्वीन C5 जैसा एक सिंपल सा मूव आता है और A3 C3 की दोनों वीकनेस एक्सपोज हो रही हैं। ये पोजीशन ब्लैक के लिए ही बेटर है। ओके, दूसरा क्वीन E5 अगर मार देते सीधे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप कि बिशप F2 आ रहा है। तो इसी की वजह से शायद उनको रियलाइज़ हुआ कि नाइट E5 का वेरिएशन अच्छा नहीं है, तो उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे खेला H3, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कोनेरू हम्पी ने यहाँ पे पॉन पुश कर दिया E4 D/E4। अभी भी यहाँ पर आप नाइट E4 जैसी चाल नहीं चल सकते हैं क्योंकि बिशप A2 आ रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पर डिस्कवर्ड लगा हुआ है A2 पर, और अगर आप सोचो कि आप सॉल्व कर दो बिशप E6 तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं क्योंकि E/F3 से पीस चला जाएगा। अभी क्वीन पर अटैक है, मैक्सिमम आप बिशप F7 मार सकते हो, किंग F7 क्वीन F3।
आप देख सकते हो कि ब्लैक यहाँ पे पीस अप है। तो इसीलिए d/e4 पे अब जो है उनको नाइट हटना पड़ा, नाइट h2, और उसके बाद आप देखना कि पूरे गेम में नाइट कभी आ ही नहीं पाया। ठीक है, इस पोजीशन पे आप जैसे ही नाइट h2 गए तो सबसे पहले तो हम्पी ने बिशप a2 एक्सचेंज कर लिया, नाइट a2, और ये बहुत ही मज़ेदार पोजीशन थी कि एक नाइट a2 पे, एक नाइट जो है h2 पे और a2 पे एक एक नाइट है, और दोनों नाइट जो है वो गेम में आने के लिए बहुत परेशान हो गए। अब मोहरों की स्थिति देखिए, ये रुक b1 पे काम नहीं कर रहा, तो ऑलमोस्ट 3 मोहरे जो है हु इफान के काम नहीं कर रहे। हम्पी के देखिए, ये नाइट, ये बिशप, ये नाइट, और यहाँ पर रुक ऑलरेडी रखा हुआ, और एक रुक जो है वो जल्दी गेम में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम्पी ने क्या किया, इमीडिएटली पुश किया पॉन e3। इससे क्या होगा, आप मार तो सकते नहीं हो, तो बढ़ना क्या पड़ेगा, f3, और जैसे ही f3 बढ़ोगे तो अब आप देखो ये तो ख़राब थे ही ऑलरेडी 3 पीस, ये 2 मोहरे भी ख़राब हो गए, क्योंकि ये तो एक पॉन के सामने बैठे हुए हैं जिसको आप मार नहीं सकते। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर वाइट के सारे पीसेज जो है वो बुरी तरह स्थिति में आ गए थे, और ब्लैक जो है वो बहुत ही एक्टिव पोजीशन में आ गया। तो इमीडिएटली नाइट d5 खेला हम्पी ने। अब आइडिया है नाइट f4 जाना और इस क्वीन को यहाँ से हटाना और फिर पॉन पुश करके डिस्कवर्ड चेक देना। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, और यहाँ पर हुईफान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खेलती। इवन यहाँ पे जैसे इस तरह के मूव जो है वो भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि h5 आ रहा है। तो यहाँ पर हुईफान ने नाइट c3 खेला। यहाँ पर हम्पी चाहती तो नाइट f4 से गेम कंटिन्यू कर सकती थी, क्वीन c4, e2, किंग h1, बट हम्पी ने क्या किया, यहाँ पर और इजी विन निकाली। उन्होंने नाइट इंटू c3 मार के पॉन स्ट्रक्चर ही डैमेज कर दिया, और उसके बाद अगली चाल बड़ी ज़बरदस्त थी, क्वीन c6। ये एक साइलेंट मूव है, लेकिन ये साइलेंट मूव बहुत खतरनाक है, क्योंकि जैसे ये बिशप अभी मूव होगा ये आपके पॉन सारे एक्सपोज हो रहे हैं। ओके, रुक a1 खेला यहाँ पर हुईफान ने। देखिए उनके मोहरों की स्थिति अभी बहुत ख़राब है, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, मोहरे नहीं निकल रहे हैं। ओके, तो हम्पी ने खेला रुक d8। अभी देखिए कि आप यहाँ पर रुक इधर पर आ रहा है d2 पे, तो अपोनेंट को आना पड़ा रुक d1, एक्सचेंज कर दिया रुक d1 एंड नाउ बिशप इंटू a3। सिंपल पॉन मार लिया, और हम्पी के पास यहाँ पर पास्ट पॉन भी तैयार हो गई। ठीक है, अभी भी आप इस पॉन को मार नहीं सकते हैं, याद रखिए। तो इसीलिए पोजीशन जो है वो पूरी तरह से कोनेरू हम्पी के पक्ष में चली गई। उनके अपोनेंट ने खेला नाइट g4, बट इमीडिएटली h5 खेला कोनेरू हम्पी ने। अभी भी आप देखिए नाइट e3 वगैरह नहीं मार सकते, बिशप c5 आ रहा है, उसके क्वीन b6 आ रहा है, तो बचेगा नहीं वहाँ पे पीस। तो नाइट h2 खेला यहाँ पे वापस, सो नाउ बिशप c5, नाइट f1 आए घूम के, बट a3 पॉन पुश करना शुरू कर दिया। अपोनेंट ने खेला यहाँ पे नाइट g3, हम्पी ने पुश किया h4, नाइट e4 आए फाइनली, बट हम्पी ने चुपचाप अपने बिशप को पीछे खींच लिया, उसको देने की ज़रूरत तो है नहीं। रुक a1 गई, और यहाँ पर हम्पी ने जैसे ही रुक a8 खेला तो इसका जवाब ही नहीं दे पाई हुईफान, और उनका जो है टाइम यहाँ पर समाप्त हो गया। तो पोजीशन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आप देख सकते हो कि e3 पे एक पॉन पास पॉन है, अभी ये पॉन भी a2 पहुँच जाएगा, c3 के पॉन पे भी प्रॉब्लम है आपको। तो ये पोजीशन जो है टोटली लॉस पोजीशन वैसे भी थी। तो कोनेरू हम्पी की एक बेहद शानदार जीत, और ये जीत जो है मुझे लगता है कि वाकई उनके कॉन्फिडेंस के लेवल को बहुत ऊपर लेकर के जाएगी। उम्मीद है कि अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्यूक के साथ वो जब फाइनल में उतरेंगी कल, तो उस पर भी भारत के नाम वो एक और शानदार जीत दर्ज करेंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।